नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आपका स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उपयोजित लेखन का ये जो नया घटक है वृत्तांत लेखन, इसके बारे में जानकारी बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, वृत्तांत लेखन। प्रश्न पत्रिका में विभाग 5वां उपयोजित लेखन में जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न में आ ये घटक रहता है, उस घटक का यह पहला प्रश्न, वृत्तांत लेखन। वृत्तांत मतलब क्या? सबसे पहली बात अगर ये आती है, वृत्तांत मतलब क्या और वृत्तांत किस तरह लिखना है। वृत्तांत मतलब देखो, वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन, किसी को सूचना देने के लिए। या ऐसे कभी कभार हम हमारे विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम रखते हैं, उन कार्यक्रमों का जो लेखा जोखा होता है, मतलब कार्यक्रम कैसे हुआ, प्रमुख अतिथि कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, शुरुआत कैसे हुई और समाप्ति कैसे हुई, ये सब बातें, मतलब एक घटनाक्रम होता है, एक घटना का क्रम होता है। तो ये जो भी क्रम अनुसार जो बातें हम बताते हैं, बताना मतलब लिखना, जो बातें लिखकर रखते हैं वही होता है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत ये वर्तमान पत्र में दिया जाता है। हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ और वो उस कार्यक्रम के बारे में जो भी जानकारी हमें वर्तमान पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए जो भी लेखा जोखा होता है उस कार्यक्रम का, वो सभी वृत्तांत लेखन में आता है। वृत्तांत लेखन क्यों जरूरी है? आज के इस आधुनिक युग में वृत्तांत लेखन क्यों जरूरी है? हम पेपर को पढ़ते हैं, पेपर में अलग अलग तरह की घटनाएं आती रहती है। वो जो घटनाएं हैं, एक आध बातमी या समाचार हम अगर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में हमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है। जैसे कि हेडलाइन देखी, हेडलाइन देखने के बाद थोड़ा एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छा इंटरेस्ट आता है और हम पूरा वो समाचार जो भी है वो पढ़ते हैं। तो ये जो कला है, मतलब लोगों को बांध के रखने की। एक बार अगर किसी ने पढ़ना शुरू किया तो वो खत्म होने तक उसे नहीं छोड़ता है। ये जो कला है ये वृत्तांत लेखन की कला है। ये एक आर्ट है, एक कला है। ये लिखने की एक अलग शैली होती है जिससे लोगों को एक जगह बांध कर रखना है, लोगों को इधर उधर भटकाना नहीं है। लोग एक बार अगर पढ़ना शुरू किए तो खत्म होने तक वो पढ़ना है। यही हमें यहाँ पर सीखना है इस वीडियो के माध्यम से कि वृत्तांत कैसे लिखा जाता है। तो ये वृत्तांत हुआ। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। वृत्तांत में क्या किया जाता है? सत्य घटना का वर्णन। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है। ये जो वर्णन हम देते हैं वो क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना घटित हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। उसी क्रम के अनुसार घटना जैसे घटित हुए, उदाहरण के तौर पर कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम का क्रम शुरू से लेकर समाप्त होने तक का ये जो क्रम रहता है, और उसी क्रम में हमें वो घटना लिखनी है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। उलटफेर मतलब हम अगर लिखना शुरू किए वृत्तांत में तो सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम की समाप्ति वंदे मातरम से
हुई या पसायदान से हुई। और फिर उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। ये उलटफेर, ऐसा उलटफेर यहाँ पर नहीं हुआ है। पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, उसके बाद कार्यक्रम कैसे कैसे होता गया और कार्यक्रम की समाप्ति पसायदान या वंदे मातरम किसी से भी होती है, वो हमें लिखना है। ये जो घटनाक्रम होता है वो क्रम अच्छी तरह से लगाना है। अब इसमें इसके अतिरिक्त इसका जो वर्णन होता है, इतना सजीव वर्णन होता है कि पाठकों के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। इसका जो वर्णन किया जाता है लिखते समय, इतना सजीव वर्णन होता है कि पाठक या जो भी वाचक है, इनके सामने जैसे जैसे वो पढ़ रहे हैं वैसे वैसे उस कार्यक्रम का चित्र उनके सामने आता है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। समाचार पत्र में या सामयिक पत्रिका जैसे कि मासिक हो, पाक्षिक हो, चाहे जो भी हो, तो ऐसे इन मासिकों में वृत्तांत लिखे जाते हैं। समाचार पत्र में तो हम रोज पढ़ते ही है। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते हैं। अभी इसमें कौन से हैं? या तो हमारे शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष घटना या प्रसंग, उसके बाद सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा या दुर्घटना, ये जो भी बातें हैं इनसे ही वृत्तांत लिखे जाते हैं जो प्रत्यक्ष घटित हुए। अब ये सब वृत्तांत में हुआ। इसमें वृत्तांत लिखते समय हमें थोड़ा ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। जो कुछ भी बातें हैं वो अब मैं यहाँ पर बताऊंगा। ध्यान में क्या रखना है वो देखो। सबसे पहली बात, वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए। वृत्तांत के लिए एक विषय दिया जाता है, वो विषय पहले पढ़ना है। मतलब दिया गया प्रश्न पत्रिका में जो भी प्रश्न दिया जाता है वो भली भांति समझ लेना है किसके बारे में बताया है। अब पढ़ने के बाद उसके बारे में थोड़ा सोचना है, 1-2 मिनट। इसके लिए भी हमारे पास 15 मिनट का समय है। 15 मिनट में वृत्तांत लिखना है, तो 15 मिनट में सबसे पहले प्रश्न पढ़ो। प्रश्न पढ़ने के बाद 1-2 मिनट उसके बारे में सोचो मतलब क्या सोचना है, शुरुआत, मध्य और समाप्ति किस तरह करनी है। 2 मिनट में सोचना है और लिखना शुरू करना है। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखना है। एक बार सोचे, घटना का क्रम लगाए और जैसे ही हमने क्रम लगाया हुआ है उस तरह से हमें क्या करना है, लिखना शुरू करना है। उसके बाद दूसरी बात, वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें ही। वृत्तांत लेखन लंबा चौड़ा नहीं करना है, 2-3 पेज नहीं लिखने हैं। 3 पैराग्राफ में वृत्तांत लेखन समाप्त होना है। 3 पैराग्राफ। पहला शॉर्ट 4 लाइन का, दूसरा थोड़ा विस्तार से बताना है, 7-8 लाइन हो, और तीसरा पैराग्राफ 3 या 4 लाइन, उसमें वो समाप्त कर देना है। इस तरह से वृत्तांत लेखन लिखना है। अब वृत्तांत लेखन में और एक बात क्या है, घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए। घटना का जो भी प्रश्न दिया गया है, जो भी घटना है, उसका जो वर्णन होता है उसमें एक सूत्रता दिखाई देनी है। उसके बाद घटना में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। जो भी घटना हम लिख रहे हैं उस घटना या वृत्तांत का दिनांक, उसका समय, उसका स्थान और जो भी व्यक्ति विशेष के बारे में होते हैं, इन बातों को ध्यान से लिखना है। अच्छी तरह से हमें क्या करना है, लिखना है। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। सुंदर और
सजीव वर्णन हमें क्या करना है। कहाँ भी अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी घटना उसको पूरा बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला डाल के बढ़ाते हैं, ऐसे हमें बताना नहीं। उसमें कम बातें कम शब्दों में ही अच्छी तरह से उसका वर्णन करना है। वृत्तांत घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद में लिखना चाहिए। घटनाक्रम के अनुसार, इसकी चाहे अनुच्छेद है, परिच्छेद, जो भी है, परिच्छेद 3 परिच्छेद कैसे बनाना, घटना का जो भी क्रम है तो घटना का क्रम उस हिसाब से हमें वहां पर देना है। और सबसे लास्ट महत्वपूर्ण बात, वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना है। क्या करना है? एक छोटा और आकर्षक शीर्षक हमें वहां पर देना है। जो भी वृत्तांत के लिए प्रश्न आता है उसी प्रश्न के आधार पर एक शीर्षक बनाना है और लिखना शुरू करना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमें वृत्तांत लेखन में महत्वपूर्ण दिखाई देती है। अब इसके बाद जो दूसरा वीडियो हम बनाएंगे उसमें एक प्रश्न देकर प्रश्न के साथ पूरा किस तरह वृत्तांत लिखा जाता है वो यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।